ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 24वां अध्याय और 20वां श्लोक। तो अब तक हमने सुना किस प्रकार से ब्रह्मा जी वहाँ पर आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम चला कि कर्दम मुनि के यहाँ पर साक्षात भगवान आ गए हैं, सारे देवता प्रसन्न हैं, सब वहाँ पहुँच चुके हैं। और भगवान ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बताते हैं कि कैसे कैसे ये 9 पुत्रियों के विवाह तुम्हें किस प्रकार से ऋषियों से करना है, और तुम्हारे घर में ये भगवान आएंगे, ये तुम्हारी सारे हृदय की ग्रंथि को काट देंगे, इत्यादि इत्यादि कर कर अब समय आता है ब्रह्मा जी के जाने का, चले जाने का। तो मैत्रेय उवाच तौवाश्वस्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारद हंस हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्री ने कहा कि कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवती से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तो ब्रह्मा जी हंस पे चले गए। हंस भी उनको बोला जाता है क्योंकि हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो दूध को कहते हैं ना, उसको अलग कर लेता है, पानी को अलग कर लेता है, यानी गंदगी को अलग कर पाता है। एक स्पॉटलेस कैरेक्टर को भी हंस कहा जाता है, एकदम एकदम वाइट। तो इस प्रकार से हंस कहे जाने वाले हंस पर ही उड़कर चले गए। साथ में किसको ले गए? साथ में ले गए नारद मुनि को। और किसको ले गए? 4 कुमार को। इनको क्यों ले गए? बाकियों को क्यों नहीं ले गए? क्योंकि बाकी जो उनके 9 मुनि पुत्र थे, उनका विवाह होना बाकी था। तो विवाह होना था तो फिर भैया सब परिवार वहाँ बैठ जाता। नहीं, एक ब्रह्मचारी के लिए बताया जाता है विवाह सेरेमनी अटेंड उसको नहीं करनी चाहिए। इसलिए 4 कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, यानी आजीवन। नैष्ठिक मतलब आजीवन ब्रह्मचारी। हम सभी ब्रह्मचारी होते हैं 25 साल तक या विवाह होने तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में लोग चले जाते हैं, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा ब्रह्मचारी रहता है। तो ये लोग, अब विवाह होना था आगे 9 पुत्रियों का, तो ये लोग वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी इनको लेके इनकी कंपनी में इनके साथ में वापस चले गए। सारा कुछ बोल चुके हैं और ब्रह्मा जी को पूरा विश्वास है कर्दम मुनि वही करेंगे जो मैंने बोला है। तो जब बहुत ज़्यादा विश्वास, जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ एक बार बोला जाता है। लेकिन जहाँ ट्रस्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, वहाँ बार बार बोला जाता है, रिमाइंड करा जाता है। तो ब्रह्मा जी को कर्दम मुनि पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए बोलकर वो चले गए। गते शतधृतौ शक्तः कर्दम तेन चोदितः यथा उदितं स्वदुहितः प्रादात विश्व सृजाम ततः। हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान किया। तो ये विवाह किया गया। और किसका किससे विवाह हुआ वो आगे बताया जाएगा। जिन्होंने संसार के मनुष्यों का सृजन किया। तो ये सारा, क्योंकि सृष्टि प्रजापति, ये सब लोग प्रजापति कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने प्रजा को बढ़ाया शुरुआत में। ये 9 ऋषि, सब प्रजापति कहे जाते हैं, और भी लोग प्रजापति कहे जाते हैं। तो ये सारे ऋषियों के साथ इनका विवाह हुआ और संसार को इन्होंने संतानों से, अच्छी संतानों से भर दिया। तो ये शादियाँ किस प्रकार से हुई? मरीचये कलाम प्रदात अनुसूयाम अथ अत्रये श्रद्धाम असंग अंगिरसे अयच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम पुलहाय गतिम युक्ताम कृतवे च क्रियाम सतीम ख्यातिम च भृगवे अयच्छत वशिष्ठाय अपि अरुंधितम। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि से विवाह किया। दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित कर दिया। यह अनुसुईया को आप जानते हैं, बहुत ही फेमस पतिव्रता स्त्री, जो बहुत ही ताकतवर थी। बहुत कथा है इनकी, रामायण में भी कथा आती है कैसे सीता माँ अनुसुईया और अत्रि से ये लोग मिलते हैं। राम और जब ये जंगल में जाते हैं तो अनुसुईया सीता को आशीर्वाद देती है और बहुत प्रभावित होती है सीता की पवित्रता से, और सीता मैया इनके चरण स्पर्श करके इनसे आशीर्वाद लेती। तो वही अनुसुईया अत्रि को समर्पित कर दिया। श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगीरा, पुलस्त्य, बुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। ये सारे ही बहुत ही महान लोग हैं, हमने इनके नाम सुने ही हैं। इसलिए ये विवाह बड़ा दिव्य विवाह हुआ। इस विवाह के बारे में इतनी चर्चा है
हमारे भागवत ग्रंथ में, इसलिए ही हमारे शास्त्रों में विवाह को क्या बोला गया है? विवाह एक यज्ञ कहा गया है। यज्ञ किसको कहते हैं? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं। तो विवाह एक प्रकार का यज्ञ है। इसलिए आप देखेंगे अक्सर विवाहों के बारे में भी बहुत चर्चाएं हमारे शास्त्रों में मिलेंगी। अम, ये हमारे शास्त्रों की ही पद्धतियां हैं कि विवाह में इतने तरह के प्रोग्राम्स और पूजा पाठ की जाती थी। कई दिनों के प्रोसेस चला करते थे, वो थोड़ा बदल गए हैं। अब भी कई दिनों के प्रोसेस हैं अब, लेकिन एक हफ्ते पहले यहाँ पर डांस प्रोग्राम है, उसके अगले दिन वहाँ डांस प्रोग्राम है लड़के वालों के यहाँ, फिर लड़कियों वालों के यहाँ, और आज ये डेस्टिनेशन में जाना है, कल वहाँ पे। तो अब थोड़ा सा बदल गया है, अभी थोड़ा टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ चला गया है। लेकिन शास्त्रों में भी बड़ा एलोबरेट प्रोसेस हुआ करता था विवाह का। अब देखते हैं स्वयंवर ही कितना एलोबरेट प्रोसेस है। देखिए, उसका पर्पज़ ये है कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग, नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग किसी का विवाह हो। ऐसा नहीं है कि आज आज हमने इससे विवाह कर लिया, कल कोई और पसंद आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ ग्रेट कमिटमेंट, कमिटमेंट टिल डेथ। हाँ, ये कमिटमेंट है। इसलिए हम सुनते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस तरह के शब्द नहीं है, लेकिन आजकल माहौल आ गया है, जैसे कि तलाक इत्यादि। तो जो भी है, लेकिन इट इज़ ए ग्रेट कमिटमेंट जिसमें कि दोनों पति पत्नी मिलकर क्या करते हैं? भगवान की सेवा करने का प्रण लेते हैं। लेकिन आजकल ऐसी शादियाँ ही नहीं, सेंटर में ही कृष्ण नहीं है, तो इसलिए रिश्ते बनते भी नहीं। तो इस प्रकार से ये 9 कन्याओं का विवाह हुआ। उसके बाद अथर्वणे अददात शांतिम यया यज्ञ वितन्यते विप्र ऋषभान कृत उद्दुहान सदरान समलायत। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सबका विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे। ये सब अपने अपने परिवार में अब चले गए। उसके बाद क्या होता है? ततस्य, आपको याद होगा कि कर्दम मुनि का कुछ कुछ प्रॉमिस था शुरुआत में। ततस्त ऋषयः क्षतः कृतदारा निमंत्रय तम प्रतिष्ठन नंदिम आपन्ना स्वम स्वम आश्रम मंडलम। हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम मुनि से विवाह ली। तभी के तभी विवाह हो गया उसी समय, और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने आश्रम में चले गए। हाँ, अब क्या हुआ? अब कालांतर में, अभी तो भगवान गर्भ में आए थे, अब भगवान ने प्रकट हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और अब क्या होता है? हाँ, जब हमारे जीवन में भगवान ही आ गए तो हमारे जीवन में क्या बचा? क्या प्राप्त करने के लिए बचा, बताइए? जब भगवान ही मिल गए तो अब क्या है? अब तो मैं और भगवान आनंद ही आनंद। ऐसा कर्दम मुनि क्या करते हैं, जरा हम सुनने का प्रयास करते हैं। सहचा अवतीर्णम त्रियुगम आज्ञाया विबुध ऋषभम विविक्ते उपसंगम्य प्रणम्य संभाषत। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उनको नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। अब बालक ही तो है, अभी तो बालक ही है, लेकिन भगवान समझ गए बालक नहीं है, तो स्वयं साक्षात भगवान है। एकांत स्थान में उनको ले गए, क्योंकि अब पिता और बच्चे का रोल नहीं था। इट इज़ नॉट लाइक नंद बाबा एंड कृष्णा और वासुदेव एंड कृष्णा। दिस रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट। हाँ, यहाँ पर वो पैटर्नल लव एंड अफेक्शन नहीं है, ध्यान रखिए, ये डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पर देखिए कर्दम मुनि क्या कहते हैं। अहो पापंच मानानां निरये स्वेय मंगलै कालेन भूयसा नूनम प्रसिदंती इह देवता। कर्दम मुनि ने कहा, ओ इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं, जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए। हाँ, तो बता रहे संसार में बड़ी आग लगी थी। संसार दावन लीड लोग तराणे कारुण्य घना तो आग लगी हुई है संसार में। हाँ, आग लगती है ना कई बार। हाँ, पेट में आग लगती है, काय की आग लगती है? जलन हो रही है, या तो खाने की भूख के कारण या एसिडिटी ज़्यादा खाने के कारण, या पेट में जलन, आग लगी हुई है। ये भौतिक भोग की आग भी आग है। हाँ, कितनी आग लगती है। कई बार आदमी बैठा है, शांति से बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि दिमाग में कुछ इच्छाएं चली जा रही हैं, कुछ प्लानिंग चली जा रही है, हाँ, जो कि घटिया है, लेकिन चली जा रही है और हम परेशान हैं, हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसको आग कहते हैं। आदमी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, असंतुष्ट सा घूमता जा रहा है। आपने देखा है डॉगी को कैसे घूमता है, जीभ बाहर लटका देता लंबी सी, फिर लार टपकती रहती है। लस्टी एनिमल। अगर बहुत सारे गुण भी हैं कुत्ते के, लेकिन जनरली बोला जाता है कि इट्स वेरी लस्टी।
और वो लस्ट उसको सेटिस्फाई चैन से नहीं बैठने देती है, दिमाग में हमेशा खुरक उड़ती रहती है। तो ये है आग, वास्तविक आग ये है। ये जो भोग करने की जो इच्छाएं हैं ये अग्नि की तरह है और हमें जलाती जा रही है। संसार में जबरदस्त आग लगी है। कर्दम मुनि कह रहे हैं संसार के लोग जल रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जंगल में जब आग लगती है तो किसी के जलाने से नहीं जलती है। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसी पत्ते, सूखे पत्ते, वहाँ पर कई बांस के पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ लंबे लंबे, वो हवा चलती है तो ऐसे ऐसे हिलते हैं, हिलने से उनमें घर्षण पैदा होता है, चिंगारी होती है, वहाँ पत्ते जल जाते हैं और जंगल के जंगल जल जाते हैं और फिर वो बुझाए बुझते नहीं है। जंगल की आग को केवल फिर बारिश ही बुझा सकती है। उसी तरह से हम सुनते हैं इस प्रार्थना में जो इस्कॉन में हर रोज मॉर्निंग में गाई जाती है, उसका पहला पैराग्राफ यही है कि त्राणय कारुण्य घना घनत्वम प्रपथस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इस अग्नि को जैसे वो बारिश उस अग्नि को छुपाती है, उसी तरह से गुरु इस डिमांड्स की अग्नि को शांत करते हैं धीरे 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 धीरे। हाँ, उसको ज्ञान देकर, उसको अपना संग प्रदान कर कर उसकी भौतिक कामनाएं धीरे धीरे शांत होती हैं और ये सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो बता रहे हैं कि वो जो जीवात्माएं अपने कर्मों के कारण इस संसार में गिरे हुए हैं और इन संसार के दुखों को निरंतर झेलते जा रहे हैं, वो किसी के कारण दुखी नहीं है, वो अपने कर्मों के कारण इस संसार में है और अपने कर्मों के कारण उनके जीवन में निरंतर दुख आ रहे हैं। ऐसे दुखी, हाँ, ऐसे दुखी और बेचारे लोगों के ऊपर कृपा कर कर भगवान आए हैं, हाँ, उनको शांत करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि देवता बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी लंबी अवधि के बाद देवता बड़े प्रसन्न हैं। और इसी तरह से हम सुनते हैं अद्वैत आचार्य चैतन्य चरितामृत में भगवान को पुकारते हैं कि भगवान अब आ जाओ। आज से 535 साल पहले कि कलयुग बहुत ही बुरा बुरा शेप ले चुका है, हर कोई पूजा पाठ कर रहा है केवल भोगने के लिए। हाँ, आज भी ऐसा ही है। जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उसमें 99.99% की कोई भौतिक इच्छाएं हैं जिसके कारण वो कहता है ये वाला कर लो, यहाँ धागा बांध लो, उस पीपल पे कर लो, उसके वहाँ पानी चढ़ा लो, उसके यहाँ ये कर लो। सारा संसार इसमें डूबा हुआ है, केवल भोग करने के लिए वो भगवान की पूजा भी करता है। ऐसे में भगवान आप आइए और इन्हें शुद्ध भक्ति सिखाइए। तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हमें शुद्ध भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, हरे कृष्णा मंत्र देते हैं। तो इसी प्रकार कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप इन दुखी लोगों को उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं, आपकी जय हो। बड़े समय के बाद संसार के लोग जल रहे हैं इस अग्नि में। बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना दृष्टुम यतन्ते यतया शून्य आगारेषु यत पदम। अपरिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपरिपक्व योगी जन, देखिए भगवान को प्राप्त करने के कई सारे रास्ते हैं, जिसमें से योग भी एक है, अष्टांग योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है। लेकिन हम शास्त्र में सुनते हैं, गीता में सुनते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते, कि बहुत जन्म लग जाते हैं इसमें, इन सारे प्रोसेसेस में। और भगवान गीता में बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगदयन अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां सा में युक्तात्मा मता। कि जितने भी योगी हैं उन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भक्ति करता है। तो जो प्रोसेस, जो गोल योगियों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है अचीव करना। अब कहते हैं परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर भी भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन एक भक्त तुरंत इसको कर पाता है। कर्दम मुनि एक भक्त है भगवान का, वो साक्षात उन्होंने पहले भगवान के दर्शन प्राप्त किया। आपने सुना बिंदु सरोवर में भगवान गरुड़ देव के ऊपर बैठ के आ गए, बताइए, सामने दर्शन दे दिए और बोल रहे हैं मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। कर्दम मुनि, हम में से किसको इतना सौभाग्य मिलेगा? भगवान कहेंगे मैंने तुम्हारी शादी पक्की करी है वहाँ पर। भगवान उनको बोल रहे हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बाद उनके घर में ही कपिल मुनि के रूप में आ गए। तो ये है भक्ति का। तो योगी जन इसको प्राप्त नहीं कर पाते। योगी जन भगवान के भक्त नहीं है। वो किसी प्रकार के योग प्रसिद्धि से, ये ज्ञान से ये लोग भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। स एव भगवान अद्य हेलनम गणय न गृहेषु जात ग्राम्याणाम या स्वानाम पक्ष पोषण। हम जैसे सामान्य ग्रस्तों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमारे घर में प्रकट हुए हैं। बोल रहे हैं कर्दम मुनि कौन है? कर्दम मुनि इज अ गृहस्थ, इज अ फैमिली पर्सन।
हाउस होल्डर इज नॉट अ रिनंसिएट। त्याग या सन्यासी नहीं है ये, मतलब हालांकि सन्यासी तो एक गृहस्थ भी हो सकता है, जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग दिया है, सन्यासी उसको कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी चार वर्णाश्रम के अनुसार वो एक गृहस्थ आश्रम है, पत्नी के साथ में है, 9 बेटियां भी हैं। और ऐसे व्यक्ति के घर में भी आप आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि से यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। कृष्ण तत्व को जो जानता है वही वास्तव में भक्त है, गुरु हो सकता है। कि किसी वर्ण और आश्रम पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर गृहस्थ अपने जीवन को शुद्धता से जिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जिए, जैसा कर्दम मुनि ने जिया। भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए विवाह किया, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए बच्चे किए। अब भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनके घर में बच्चा बन के आ गए। तो गृहस्थ भी यानी कि भक्ति में चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बड़े अच्छे से कर सकता है। उसके पास तो बहुत सुविधाएं हैं जिसको भगवान को भेंट में चढ़ा सकता है। यही तो जीवन का पर्पस है कि क्या है भक्ति। किसको कहते हैं? भक्ति कहते हैं सर्वोपाधि विरुमुक्तम तत्पर्त्वे निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि इंद्रियों को, वस्तुओं को, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना। तो कर्दम मुनि ने ऐसा करके दिखाया। उन्होंने अपना पत्नी, संतान, अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया। तो आज उनके घर में भगवान साक्षात आ गए और कह रहे हैं गृहस्थों के ऊपर भी आप कृपा करते हैं, जो कि अपने घर में भोग में पड़े हुए हैं। गृहस्थ अपने आप को एक भोगी मानता है, यही फायदा है गृहस्थ होने का। इसको सोच के वो हमेशा हम्बल बना रहता है। कई बार एक योगी और एक सन्यासी होकर हमारे अंदर अहंकार आ सकता है कि मैंने तो सब कुछ त्याग रखा है, मैं तो योगी हूँ। गृहस्थ हमेशा छोटा बना रहता है, मैं तो भोगी हूँ, लेकिन हृदय से भगवान का भक्त होता है। इसलिए इसी भाव को लेकर कर्दम मुनि कह रहे हैं कि हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा आप नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर भी कृपा करके हमारे घर में प्रकट हो रहे हैं, जो कि निरंतर अपने धाम में रहते हैं। तो दैट इज़ द क्वालिटी, दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ गृहस्थ कर्दम मुनि, जो कि हमें सिखाने के लिए है कि हम बीइंग हाउस होल्डर्स कैसे अपना जीवन बिताएं, कि हम भी भगवान की ऐसी सेवा कर पाएं जैसा कर्दम मुनि ने करा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।